कि जो बुनियादी तौर पे शरीयत ड्रिवन हो, यानी कि एक रियासत हो, हुकूमत हो, देन हाउ डू वी अचीव द डेस्टिनेशन? तो उस पे हमारे पास मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, मुख्तलिफ ख़यालात हैं। इस जो सीरीज़ है, इसका मकसद ये है कि वो सारे ख़यालात एक जगह पे इकट्ठे हो जाएँगे। आज बात करेंगे सैनुद्दीन साहब से इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। बरतानिया और कहाँ-कहाँ से होते-होते बैक टू पाकिस्तान। 2 सेशन टर्की, फिर केनिया, फिर बर्तानिया, फिर पाकिस्तान। अब अगला स्कैंडिनेविया, अमेरिका और फिर कनाडा इंशाल्लाह। सो वांट टू से सारी दुनिया घूम-घूम के आया पाकिस्तान, बट यू प्रोबब्ली वुडंट कैच द रेफरेंस एनीवे सिंस इट्स अ borderline outside the Okay. Yeah, but yeah, no, the Pacific line was covered, Australia, Indonesia. Now I'm doing the Atlantic line. राइट चलिए जी। अच्छा, आम तौर पे इफ यू गेट टू द राइट टू द हार्ट ऑफ इट कि 2 हमारे पास नज़रियात पाए जाते हैं। उम्मत जो तक़सीम हुई हुई है, एक तज़किया नफ्स का और एक अकामत दीन का। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, लेकिन वैसे ऑडियंस को ऑन बोर्ड करने के लिए जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट कि जो तज़किया नफ्स का हमारा जो तबका है, वो दे बिलीव इज़ कि देयर विल बी अ टाइम ऑफ हज़रत महदी, इमाम महदी आएँगे, उसके बाद फिर जो प्रोफेसाइज़ जैसे हुआ वो होगा। अंटिल दैट टाइम हमारा काम ये है कि रवायत की हिफाज़त करें, फिर नफ्स का तज़किया रखें, नस्ल दर नस्ल अपने बच्चों तक हम ये पैगाम पहुँचाते रहें। और अकामत दीन का जो तबका है, वो ये समझता है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, वो तो होना ही होना है। पर इन द मीन टाइम हमें भी एक रियासत के क़याम के लिए एक शरिया ड्रिवन कंट्री या सिस्टम, ये कंट्री ज़रूरी नहीं है, आइडियली तो ये है कि सारी ममालिक सूबे बन जाएँ, एक सिस्टम हो जाए। वी हैव टू स्ट्रगल फॉर इट, कि सिर्फ ये थ्योरी ना रह जाए बल्कि प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी रहे। नाउ वेरी क्लियरली आप अकामत दीन के नज़रिए से इत्तेफ़ाक रखते हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग लाइन, मौदूदी साहब हैं, डॉक्टर इसरार साहब हैं, नाउ योरसेल्फ शुजाउद्दीन शेख साहब हैं, खालिद अहमद अब्बासी साहब हैं। मैं फ़कीर बीसी लाइन में सबसे आखिर में खड़ा हूँ। तज़किया नफ्स इज़ नॉट गुड इनफ, व्हाई नॉट? No, no, I think that's where I wanted to correct you, but I wanted you to finish. मैं तज़किया नफ्स मेरा भी ख्याल यही है, तज़किया नफ्स इज़ द अल्टीमेट पर्पस। अगर तज़किया नफ्स आपका हो ही नहीं सकता जब आपको पता हो, कुरान की आयत का खैरुल उम्मा का जो टाइटल हमें मिला है और हदीस ने उसकी एप्लीकेशन जब दे दी है कि जब बुराई देखो तो अपने हाथ से रोको, तो तज़किया तब तक हो ही नहीं सकता जब आपके हाथ इस काबिल ना हो कि बुराई रोक सके। ठीक है, सो यहाँ पे तो आप सेल्फिशनेस की बबल से अल्लाह ने आपको बाहर निकाल दिया। सही। ये जो नफसी नफसी का मामला, ये आखिरत वाले दिन की एक क्लाइमेटी की सिचुएशन बताई। दुनिया में नफसी नफसी करने वाला तो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं, क्योंकि जब बुराई देखेंगे तो अपने हाथ से रोकेंगे और अपने भाई के ये वो कैसे चाह सकते हैं जो अपने लिए ना चाहते हो। तो ये तो बेसिस है कि अलास्का के किसी एस्किमो का भी तस्किया नहीं हुआ ना, तो मेरा तस्किया नहीं हुआ, ये बेसिस है। सो ये नहीं कि वो मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ, ये कि उसके पास वो वाली ऑप्शन होनी चाहिए कि उसको पूरी तरीके से इस्लाम प्रेजेंट हो, और उसके पास वो ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि वो चाहते या ना चाहते हुए गुनाह की तरफ जा रहा हो। Alright, ठीक है, अल्लाह के नबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद हैरान रह जाएंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद हैरान रह जाएंगे जब वो देखेंगे कि फरिश्ते जंजीरों से जकड़ के जत्थों को जन्नत में भेज रहे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये कैसे होगा? नबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जंजीरें हैं उस इंतज़ाम की, उस निज़ाम की कि जिसकी वजह से वो लोग चाहते तो थे और गुनाह कर नहीं सकते थे, इसलिए बच गए। ज़ाहिर है, नफ्स है, शैतान है, चाहेंगे आएगा, मगर वो ऑप्शन थी ही नहीं। नॉर्वे में आपको जो मर्ज़ी कर लें, आप गाड़ी दूसरी लेन में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते जब तक आपने टर्न सिग्नल ऑन ना किया हो। आप इसी जगह पार्किंग नहीं कर सकते जहाँ अलाउ नहीं। आपको हज़ार ऐसी चीज़ें पता ही नहीं चलती जो करनी है, जो पाकिस्तान में हमें तोहफ़े तरके में मिल जाती। मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ गाड़ी चलाने की, मैं उस कंट्रोल की वो कह रहा हूँ कि वो कंट्रोल ही नहीं मिलता आपको। देयर इज़ नो कंट्रोल, जो कि जिसकी वजह से आप गाड़ियाँ BMW, मर्सिडीज़, गाड़ी वो बनती है जो लेन डिपार्चर असिस्ट के लिए गाड़ी स्टीयरिंग खुद ही सीधा कर देती है। You see, the law invited technology. Technology is because of the law. जब मैं इंग्लैंड में गाड़ी चलाता हूँ और मैं चाहूँ भी लेन चेंज करना, तो गाड़ी खुद ही लेन में वापस करती है। आप पैनिक में आ जाते हैं कि गाड़ी ने अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये गाड़ी क्यों बनी है ऐसी? बिकॉज उसके पीछे एक लॉ था। Yes. ठीक है, एमिशन रेट गाड़ी का इंग्लैंड में चेक होता है, MOT होती है, वरना आप गाड़ी रोड पर नहीं ला सकते। तो अब एमिशन कंट्रोल CBA EBA की गाड़ियाँ कंट्रोल एमिशन के साथ बनती। ये इतनी सी बात है जो कि हमें समझ नहीं आ रही उन लोगों को कि जो इसको थोड़ा सा, मैं ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं गया हूँ, तो कम एपिडर्मल लेवल बात कर रहा हूँ मैं, कि इतना ज़्यादा सोचने की और मफक्कर और डेकार्टे और इमैनुअल कांट को काउंटर करने की ज़रूरत नहीं। कॉमन सेंस कि जब आपका सिस्टम बेसिक राइट्स को खुद बचाने के लिए बन गया हुआ हो, तो राइट्स की ब्रीच जो है वो पॉसिबल ही नहीं रहती। इफ एनीथिंग यू गो टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बाय एन अनकॉन्शियस डिजाइन। कॉन्शियसली सिस्टम बना था, सब कॉन्शियसली इंसान प्रोग्रेस की तरफ मूव करेंगे। सो BMW की जो गाड़ी है वो लेन को वापस ज़बरदस्ती पकड़ के ड्राइवर को वापस लेके आती है, क्योंकि कंट्रोल असल में लेन की लकीरों में नहीं है। कंट्रोल असल में उस सेंस में जहाँ पे वो लॉ बना था कि भाई किसी की जान खतरे में आ सकती है, ऐसे नहीं आप गाड़ी मूव करेंगे। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ व्हाई आई से कि तज़किया करना नहीं है, करवाना है। मेरे इसके लिए सिस्टम चाहिए। जी, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। मैं भी इसकी तफसील में आपको बता दूँ, अभी तफसील में चला जाता हूँ, मगर
क्योंकि दो ऐसे नुक्ते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जो इनको समझ नहीं आ रहे हैं। साइकोलॉजी की बात करेंगे तो और तफसील समझ आ जाएगी, मगर अभी बेसिस ये समझ लें कि आप जब तज़किया का लफ्ज़ बोलते हैं तो समहाउ अपना तज़किया क्यों समझते हैं? ये कौन सा तसव्वुफ़ सीखा हमने कि इसमें बस्ती जल रही मेरा घर बचा हुआ है खाली? ये कौन सा इंसाफ आपके ज़हन में आ रहा है? कौन सी एम्पैथी है? कहाँ का ये रहम है कि मेरा तज़किया तो हो रहा है मगर मेरे हमसाये का नहीं हो रहा, मेरे अपने बच्चों का नहीं हो रहा, मेरे बड़ों का नहीं हो रहा, मेरे दोस्तों का नहीं हो रहा, मेरे रिश्तेदारों का नहीं हो रहा, मेरे दफ्तर का नहीं हो रहा, और मेरा तज़किया हो रहा है? So it's tazkiyah of paradigm, part of which is your nafs. या आई मीन इमेजिन द पैराडॉक्स कि मैं इतना साफ हूँ मगर सबसे गंदे लोगों में हूँ। ज़रा सोचें, ये किसने सिखाया ये डेफिनेशन तज़किया? आपका तज़किया हुआ है तो मुअत्तर हो जाएगी दुनिया, अगर सही तज़किया हुआ है। तो वो सिस्टम है उस तज़किये का मूजिब, वो उसको आसान करने की मुहिम भी वही सिस्टम ही है। सो अगर तज़किया अलास्का के एस्किमो का और न्यूज़ीलैंड के एबोरिजिनल का मेरी वजह से नहीं हो रहा, तो मेरा भी नहीं हो रहा। इट इज़ दैट सिंपल। अपना नहीं कह सकते। That's fair enough. I mean, मैं ये ज़ाहिर सी बात है, जब सारी चीज़ें मुतफ़िक़ हैं, इमाम महदी आएँगे, सिस्टम चेंज होगा, तो उसके बाद लोगों में तज़किया ही तो हो रहा होगा। That is understood. ये इनका अपना आर्ग्यूमेंट है जो इनके ऊपर पढ़ना चाहिए कि इमाम मेहदी ने भी आके सिस्टम ही नाफिज़ किया है। हज़रत ईसा ने भी सिस्टम ही नाफिज़, तो इसका तरीका यही था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं जो वो तो होना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं कहा कि उससे पहले कुछ नहीं करना। गंदे हो जाओ और तबाह हो जाओ। ये कौन सा काम खुद निकालते हो? ये अपने कॉग्निटिव, ये अपनी सुस्ती का लिए। एक भी ऐसी फिगर नहीं है जो एस्केटोलॉजी में हो जो कि तलवार से निज़ाम न लेके आती हो। We will get to that point. ये मैं Second, मैं अभी उसके बाद जाऊँगा। बहरहाल कुरान अभी तो उसकी जो फिलॉसफी है ना, कि आई मीन व्हाट ऑप्शन एंड आर देयर टू डिफरेंट ऑप्शंस। नहीं, मेरा टेक इस पे ये है कि अल्टीमेटली तो कुरान में भी ऐसा ही है कि बार-बार जो बात कही जाती है कि वो लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो नमाज़ कायम करते हैं, सब वो सारी बातें हैं कि सारी का सारी